नमस्कार साथियों, गुंज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं न्यूज वीक सेंटर मोशन, जहां पर हमारे साथ में नितिन पंड्या सर हैं, मोशन के डायरेक्टर हैं। तो यहां हम लोग आज जानने आए हैं कुछ सवालात, जिसमें पहले एक्चुअली होता ये था कि कोटा, यहाँ के जो भिलाई के जो बच्चे थे कोटा जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि बाहर बच्चों को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मोशन में आकर के जो टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा का, वो भिलाई आ पहुंचा है। तो जानते हैं सर से कि अब क्या कारण था कि मोशन को भिलाई में लाए और उससे क्या फर्क पड़ा है। सर, आपका गुंज लाइव न्यूज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली जैसे कि आपने बोला कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे, सेम मकसद हमारा भी था। बहुत सारे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था और उनको उस टाइप के नेशनल ब्रांड के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट लेवल की चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए जाना जाता है वो है मोशन। इसके लिए हम खुद राजस्थान कोटा विजिट किए और भी बाकी बहुत सारे डिटेल में सबके रिव्यू लिए। उसके बाद हमने फाइनलाइज किया कि नहीं, मोशन को भिलाई में लाना चाहिए। और सिर्फ लाना ही चाहिए इतना काफ़ी नहीं है, हमने सिर्फ नाम तो लाया, मोशन को यहाँ लेके आए, उसके साथ साथ उनके पूरे फैकल्टीज़, उनके पूरे यूएसपी, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ बच्चों को हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे उनका ट्रेनिंग मटेरियल हो, उनका डीपीपी रहते हैं, उनका एक मोशन लर्निंग ऐप होता है जिसमें हर एक वीडियोस के पहले से प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारी चीज़ें, सारे एटमॉस्फेयर कंडीशंस हम उनको वैसे ही देना चाहते हैं जैसे बच्चे यहाँ से जाके कोटा में मोशन में पढ़ते हैं। सर, उससे फायदा बच्चों को क्या हुआ है यहाँ पर, और फैकल्टी जो आई हैं, फैकल्टीज कौन कौन सी हैं, और थोड़ा उसके बारे में डिटेल। जो भी फैकल्टीज हैं वो डायरेक्टली मोशन कोटा से ही हैं और वो ऐसे फैकल्टी हैं जो कम से कम 5 साल 7 साल पढ़ा चुके हैं अपने मोशन के ही अपने ब्रांच में, और उन लोग जो पहले ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं, वैसी फैकल्टी हमारे पास आई है। और इसका मकसद ये भी है कि जैसे बच्चा यहाँ से जाता है, बाहर पढ़ के आता है, और अगर मान के चलो बाहर दूसरे स्टेट में जाके अपना रिजल्ट ले भी आता है, तो उसका फोटो पेपर में छपता जरूर है, लेकिन वहाँ की न्यूज़पेपर में छपता है। तो हमारे यहाँ का बेटा कहीं और का जाके नाम रोशन कर रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो सारे बच्चे यहीं पे पढ़े, उनको सारी फैसिलिटी यहीं पे मिल पाए और रिजल्ट यहीं पे दे और यहीं की न्यूज़पेपर में उनके फोटो आ पाए। सर, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोरोना के बाद से बच्चों के, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से रहे हैं पढ़ रहे हैं, बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ा है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं गुरुजी के तौर पर, इस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना का असर यूनिवर्सल सभी पे पड़ा है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर किसी बच्चे पे पड़ा है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, इससे अछूता नहीं है। लेकिन हाँ, इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, तो उसको ऑनलाइन कैसे वापस से पढ़ के रिकॉल किया जाए, कैसे वीडियो लेक्चर शूट किए हुए हैं उसको कैसे देख के अपनी चीज़ों को और इम्प्रोवाइज किया जाए, और कोई चीज़ें मिस हो जा रही है तो ऑनलाइन सपोर्ट भी मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, जो बच्चे उनको एज ए एडवांटेज नहीं ले पाते हैं उनको तकलीफ हुई है, बट बाकी एज सच इतना कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। सर, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को अगर तैयारी करनी है तो किस हिसाब से तैयारी करें जी और नीट वगैरह की, ताकि उसमें वो सेलेक्ट हो सके, उसके बारे में आप देखिए, बच्चों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको प्रैक्टिस करना है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कितना भी अच्छा कोचिंग मिल जाए, कितना भी अच्छा कंटेंट मिल जाए, कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, कितनी भी अच्छी कंडीशन मिल जाए, हार्ड वर्क तो बच्चे को ही करना है, एग्ज़ाम तो बच्चे को ही देना है, कोई टीचर या पेरेंट्स तो देने जाएगा नहीं। तो बच्चे को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी आदमी IIT लगा रहा है
पिछले अगर 5 से 10 साल का या 15 साल का रिकॉर्ड अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर IITian बना है तो उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी पढ़ाई की है। तो रोज मान के चलो अगर बच्चा 12 से 14 घंटे अगर पढ़ाई में नहीं दे पा रहा है, अगर वो उतना टाइम दे ही नहीं पा रहा है, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई नीट के लिए कर रहा हो, चाहे IIT के लिए JEE की पढ़ाई कर रहा हो, अगर वो उतना टाइम इनपुट नहीं दे पा रहा है तो फिर वो रिजल्ट ला पाना बहुत मुश्किल है। ये एक्चुअली ये जॉइंटली सारी चीज़ों के साथ आता है रिजल्ट। अगर पढ़ाने वाला अच्छा है, टीचर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है जो बहुत सारे रिजल्ट दे चुका है, कोर्स कंटेंट नेशनल लेवल का बहुत टॉप क्लास कंटेंट है, देन ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड के साथ इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन। घर का एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है। अगर घर की पारिवारिक कुछ कंडीशंस या एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि घर में कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही है जिसके कारण बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या डाइवर्ट हो जा रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी। ये चारों कंडीशन तो फिर भी मिल सकती है। पांचवी कंडीशन हमेशा बच्चे के पास रहती है, वो रहता है उसका हार्डवर्क। उसको कैसे भी करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और उसको अपना टाइम निकाल के उसको प्रैक्टिस करना है, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। सर हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह भी उपलब्ध है? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस्ड हैं। हम हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। बच्चा अपने विलिंगनेस से उसको जो जैसी उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से जगह मिलती है वो अपने सुविधा अनुसार ले लेता है। सर जैसे अगर संपर्क करना है, मोशन के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए, कहाँ संपर्क करें, किस तरह से संपर्क? आज की डेट में तो संपर्क करना बड़ा ही आसान हो गया है। ओके, आज की डेट में इतना डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो सीधा नेट पे गूगल पे टाइप करेगा मोशन भिलाई, तो उसको सारी डिटेल मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके वो अपना कोई भी क्वेरी डालेगा तो उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आज की डेट में तो किसी से पहले पूछनी पड़ती थी, आजकल एड्रेस पूछना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली लोग गूगल से सर्च कर लेते हैं। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो, अरे आज की मेहनत करोगे ना बेकार नहीं जाएगी। और परेशान मत होइए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जिसने भी सफलता अर्जित करी है उसने जरूर कठिनाइयों का सामना करा है, कराए कि नहीं कराए? कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो, पक्की बात। तो क्या कर्म करेंगे अपन? यदि आपको कोटा की पढ़ाई अगर भिलाई में करनी है तो मोशन यहाँ पर न्यू सिविक सेंटर में मौजूद है, जहाँ पर अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो बच्चों को पढ़ाती है रेगुलर लगातार। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ के साथ जो सर का नंबर वगैरह है, सारी चीज़ उसमें रहेगी। कुछ प्रॉब्लम होती है तो संपर्क कर सकते हैं सर से। और आगे हम और भी वीडियोस इस तरह लेके आएंगे और मार्गदर्शन में और भी गुरुजी लोग से बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं गूंज लाइव न्यूज़ से नमस्कार सर।